नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हमारी जो क्लासेज आ रही हैं वो आ रही हैं ओपीडी पे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे। पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने टोटल मिला के 5 इफेक्ट पढ़े थे। फर्स्ट इफेक्ट था जिसका नाम था अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट था अपने पास? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर अपने प्लस आई इफेक्ट पढ़ा था और अपन ने पढ़ा था कौन सा? माइनस आई इफेक्ट पढ़ा था, है ना। उसके बाद अपन ने जो सेकंड पढ़ा था जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था, उसमें भी अपन ने कौन सा प्लस ई और माइनस आई इफेक्ट पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था। हाइपर कॉन्जुगेशन को अपन नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते थे, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे उतने ही नो बॉन्ड स्ट्रक्चर अपन ने बनाए थे। फोर्थ वाला जो था उसे अपन रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट भी है अपने पास, जिसे प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। और एक पढ़ते हैं उसे अपन माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट को अपन मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट भी बोलते हैं। और अंतिम जो पढ़ा था अपन ने कौन सा पढ़ा था? स्टेरिक इफेक्ट, जिसे अपन 3V में बाधा बल्कि ग्रुप आ जाने के कारण जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है उसको परेशानी महसूस होती है और वो वहां पे अच्छे से अटैक नहीं कर पाता, जिस कारण अभिक्रिया की जो दर होती है उसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए उसी का भाग नंबर 4 जो अंतिम है वो लेके आया हूं। और आज अपने को क्या क्या पढ़ना है उसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट आज का जो टॉपिक है वो सबसे एग्जाम की तरफ से सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक में से आता है और उसका जो नाम है उसे अपन बोलते हैं कौन सा? आइसोमेरिज्म। उसे अपन बोलते हैं कौन सा? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होती है वो सुनिए। समावेशिता का अर्थ, हिंदी में इसको समावेशिता बोलते हैं, का अर्थ है ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए अपने पास? समान होना चाहिए। लेकिन जो संरचनात्मक सूत्र है, जो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है या उसका जो त्रिविम व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए अपने पास? भिन्न होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए अपने पास? भिन्न होनी चाहिए। इट मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होना चाहिए अपने पास सेम, बट द स्ट्रक्चर आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप। अलग अलग प्रकार के अपने पास स्ट्रक्चर आने चाहिए। इसके मुख्य प्रकार, ये हमेशा 2 मुख्य प्रकार का होता है। एक तो होता है स्ट्रक्चर, एक तो होगा अपने पास कौन सा? स्ट्रक्चर होगा, और एक होगा अपने पास कौन सा? त्रिविमीय। एक तो होगा अपने पास स्ट्रक्चर और एक अब होगा अपन कौन सा? स्टीरियो, जिसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। चलिए, तो ये मेरे पास सबसे पहले आती है समावेशिता। समावेशिता मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 में जो एक तो आती है संरचनात्मकता। कौन सी आती है? संरचनात्मक। और एक आती है अपने पास कौन सा? त्रिविमीय। संरचनात्मक जो होती है वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की होती है? 4। एक तो श्रृंखला समावेशिता, एक स्थिति समावेशिता, एक क्रियात्मक समावेशिता। कौन सा बोलता है? क्रियात्मक समावेशिता। और एक होती है कौन सी? मध्यावेशिता। और एक और आती है जिसे अपन टूटोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टूटोमेरिज्म। एक इसे अपन और भी बोल सकते हैं जिसे अपन टूटोमेरिज्म बोलते हैं, है ना। जिसे अपन मध्यावेशिता होती है और इसे ऐसे चलावेशिता भी बोलते हैं ना। चलावेशिता, टूटोमेरिज्म, ये मध्यावेशिता चलावेशिता। श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक, मध्यावेशिता, चलावेशिता। त्रिविमीय समावेशिता होती है वो 2 टाइप की आती है। एक तो ज्योमेट्रिकल आती है और एक आती है अपने पास कौन सी? ऑप्टिकल। एक तो आएगी अपने पास ज्योमेट्रिकल आएगी और एक आएगा अपने पास कौन सा? ऑप्टिकल। इन सारों को अपने को बहुत विस्तृत से चर्चा करनी है। अभी तो आपको इस फ्लो चार्ट के अंदर ये आप देख लीजिए बड़े सिंपल तौर पे कि भाई अपने पास इतनी होती है, इनको आगे अपने को डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइसोमेरिज्म मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? इसका डिफरेंट होना चाहिए। चलिए, फर्स्ट आता है अपने पास संरचनात्मक समावेशिता, है ना। कौन सी समावेशिता? संरचनात्मक, जिसे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोलते हैं। वे यौगिक हैं जिनका आणविक सूत्र समान हो। आणविक सूत्र तो अपने पास कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए, लेकिन उसकी संरचना जो है, इसकी संरचना जो है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। संरचना जो है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? अलग। संरचनात्मक समावेशिता के मुख्य प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आते हैं श्रृंखला। नाम से ही पता चल जाता है अपने को कि श्रृंखला समावेशिता के अंदर आणविक सूत्र तो यदि समान होगा, लेकिन उसकी श्रृंखला जो होगी, श्रृंखला के अंदर जो आने वाले कार्बन होंगे वो हमेशा कैसे होते हैं? अपने पास असमान होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं।
जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है पेंटेन का। पेंटेन का फॉर्मूला आता है C5H12। कौन सा आता है अपने पास? C5H12। अब पेंटेन के अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले मैं इसकी फर्स्ट बनाता हूँ ना, फर्स्ट बनाऊं तो ये आएगा कार्बन CH3 CH2 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 और यहां बना दिया मैंने कौन सा? CH3। तो ये स्ट्रक्चर जो आया है उसे अपन बोलते हैं, इसका नाम जो है वो अपने पास कैसा है? पेंटीन है। क्या है अपने पास? पेंटीन। ओके, अब सेकंड बनाते हैं इसका ना। सेकंड में मैं यदि इसको नंबर दे दूं ना तो आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 1 2 3 4 और ये कौन सा हो जाएगा अपने पास? 5। अपने को क्या करना है, यहां से एक जो H है ना, ये वाला एक H, ये वाला जो एक H है वो इसको दे देता हूं मैं ना, ये इसको दे दिया तो ये क्या बन जाएगा अपने यहाँ पे? CH3 बन जाएगा। अब इस CH3 को मैंने क्या कर दिया? एक बार बाहर रख दिया। CH3 को क्या कर दिया? बाहर रख दिया। तो अब जो है ये जो फर्स्ट वाला CH3 है वो डायरेक्ट कंटिन्यू किससे जुड़ेगा? थर्ड वाले से जुड़ेगा। और थर्ड वाले पे H क्या है अपने पास? सिर्फ CH है। क्या है अपने पास? एक H है और ये यहाँ पे आ जाएगा CH2 और CH3। सेकेंड नंबर पे जो अपन ने CH3 बाहर निकाला है, CH2 तो था, यहां से एक H इसने उधार ले लिया तो यहाँ पे जो CH3 बन गया वो चेन से बाहर आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये वाले यहाँ पे। इसे बोलते हैं अपन 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल क्या बोलेंगे इसको अपन? ब्यूटेन बोलेंगे। 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, अब ध्यान से सुनना, एक और प्रोसेस क्या करना है अपने को कि जो सेकंड और थर्ड यहां से एक H गया, यहाँ पे जो एक H है उस एक H को भी इसको भेज दो तो सेकंड वाले पे भी CH3 बन जाएगा, फोर्थ वाले पे भी क्या बन जाएगा अपने पास? CH3। तो जो फर्स्ट वाला है वो जुड़ेगा किससे? वो जुड़ेगा अपने पास CH3, फिर आएगा इस वाले कार्बन से दोनों H हट जाएंगे तो यहां आ जाएगा अपने पास सिर्फ C और ये डायरेक्ट जुड़ेगा अपने पास CH3 से। अब जो सेकंड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे जो CH3 बने थे वो चले जाएंगे यहाँ पे, तो ये आ गया CH3 और ये आ गया अपने पास है CH3। इसका नोमेनक्लेचर करना है अपने को, है ना, इसका नोमेनक्लेचर करना है तो अपन यहाँ पे नंबर दे देते हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसको देंगे 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। इसे बोलेंगे अपन 2,2 डाइमिथाइल और इसे बोलेंगे अपन ना प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, अब ये जो पेंटेन जो है वो 5 कार्बन की चेन है ना, ये 4 कार्बन की चेन है और ये कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। अब सबके अंदर देख लीजिए आप, C5 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबके अंदर H12 है। तो ये था अपने पास कौन सी? संकला समावेता। संकला अलग अलग होती है, यहाँ 5 कार्बन की है, यहाँ पे 4 कार्बन की है, यहाँ पे 3 कार्बन की है। ओके, एक आएगी अपने पास स्थिति समावेता। कौन सी समावेता आएगी अपने पास? स्थिति, जिसके अंदर पोजीशन क्या हो जाती है? चेन। समान कार्यात्मक समूह या प्रतिस्थापी की स्थिति जो है वो हमेशा कैसी हो जाएगी अपने पास? चेंज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं ना, CH3 CH2 CH2 और यहां लिखा मैंने कौन सा? OH, ये लिख दिया। इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखूं तो CH3 CH, यहां आ गया OH और यहां आ गया अपने पास कौन सा? CH3। पहले जो है ये पे 1, ये 2 और ये कौन सा? 3। अब ये जो है ये 1, ये 2 और ये कौन सा? 3। पहले OH कितने पे था? 1 पे। अब OH कितने पे है अपने पास? 2 पे। इसका मतलब OH की जो पोजीशन है वो क्या हो गई अपने पास? चेंज हो गई। तो ये तो हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, और ये हो जाएगा प्रोपेन 2ऑल। ये तो हो जाएगा प्रोपेनॉल या, और ये हो जाएगा अपने पास कौन सा? प्रोपेन 2ऑल। इसके अंदर कार्बन की बात करें अपन, है ना, तो इसके अंदर कार्बन 1 2 3, इसके अंदर 1 2 3 फॉर्मूले हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो अपन ये है कार्बन 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 और कितने हो गए? 7। अब जैसे इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन तो है अपने पास कितने? 3,
3 और 2 5 और 7, H कितना है 7, और यहाँ आ जाएगा अपने पास कौन सा OH, OH आ जाएगा, है ना। 3 1 2 3 3 4 5 6 7 7, तो ये अपने पास स्थिति समावता हो गई। कौन सी समावता हो गई अपने पास, स्थिति समावता हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है अपने पास क्रियात्मक समावेता। कौन सी समावेता, क्रियात्मक। फंक्शनल ग्रुप आणविक सूत्र तो समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह कैसा होता है, इसका भिन्न होता है सब। क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, CH3 CH2 CH2 CHO, ये लिख दिया मैंने, CH3 CH3 CH2 और CHO लिखी है ना, CH3 CH3 CHO। इसको यदि मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो ये बदल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा CH3। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है अपने पास, कार्बन कितने हैं अपने पास 3, तो C तो है 3, H कितना है 3 2 5 और 1 6, ये H 6, और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा O आ जाएगा। 3 कितने, 3 तो है कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 6 है, और O कितना हो जाएगा अपने पास 1, तो ये तो हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल हो जाएगा, और ये हो जाएगा कौन सा प्रोपेनॉन हो जाएगा, प्रोपेनॉन। इसके अंदर तो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, कौन सा है एल्डिहाइड, और इसके अंदर हो जाएगा अपने पास कीटोन। तो देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया अपने पास चेंज हो गया। नेक्स्ट आती है अपने पास कौन सी, मध्यावेता। कौन सी आएगी अपने पास, मध्यावेता। मध्यावेता के अंदर क्रियात्मक समूह के दोनों और एल्किल श्रृंखला की संरचना भिन्न होती है। किसकी, एल्किल, किसकी, एल्किल संरचना की समावेता भिन्न होती है। एग्जांपल की थ्रू अपन पढ़ते हैं, जैसे CH3 OCH2 और एक है अपने पास कौन सा CH3। एक तो ये लिखा हुआ, एक लिखा हुआ है अपने पास CH3 OCH2 CH2 और यहां लिखा अपने कौन सा CH3। ओके, चलिए इसे अपन बोलेंगे कौन सा, इसमें कार्बन की संख्या, इसे अपन इथॉक्सी इथेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इथॉक्सी, इसे बोलेंगे अपन इथॉक्सी इथेन। क्या बोलेंगे इसको, इथॉक्सी इथेन बोलेंगे, और इसे बोलेंगे 1-मिथॉक्सी, 1-मिथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे। इसका नंबर 1 2 और 3, तो 1-मिथॉक्सी क्या हो जाएगा अपने पास प्रोपेन हो जाएगा। कार्बन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन 1 2 3 4, तो C तो है 4, हाइड्रोजन 3 2 5 और 10 हो गया, तो ये H5, और यहां आ जाएगा अपने पास O। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट है अपने पास चलावेता। चलावेता का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। हाइड्रोजन एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप के अंदर चला जाता है। हाइड्रोजन के स्थानांतरण से, किसके स्थानांतरण से, हाइड्रोजन के स्थानांतरण से दो समावेशी मिलते हैं, जिससे कीटोइनॉल, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे अपन कीटोइनॉल, जो एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, कीटोइनॉल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, कीटोइनॉल। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा CH3। यहां अपने पास यहां वाला जो एक H है ना, वो एक H चला जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ऑक्सीजन पे H आ जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड है वो आ जाएगा अपने पास यहाँ, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, यहां आ जाएगा अपने पास OH, और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा CH3। इसे अपन कीटोइनॉल बोलते हैं। प्रोप, जैसे यहां पे नंबर लगाना हो तो यहां आ जाएगा प्रोप इन टू ऑल, और इसका कॉमन वर्ड आएगा अपने पास कौन सा, इनॉल है। प्रोप इन वन ऑल, प्रोप इन टू ऑल, प्रोप इन टू ऑल, प्रोप इन टू ऑल। इसके अंदर क्या, यहां से एक H गया इस O के पास, और यहां से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो देखिए ये बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बन गया। CH2 सारी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई है, और इसे बोलते हैं अपन कौन सा, कीटोइनॉल।
इसे अपन बोलते हैं कौन सा, कीटो से ये अपने पास कौन सा बन गया, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया अपने पास, एल्कोहल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये जो थी अपने पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म थी, क्या थी अपने पास, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए त्रिविम समावेता, कौन सी समावेता, त्रिविम, जिसे अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। वे यौगिक या ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और संरचनात्मक सूत्र समान हो, लेकिन अंतरिक्ष में परमाणुओं की संख्या, लेकिन अंतरिक्ष में परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। लेकिन अंतरिक्ष में परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसमें अपने पास कौन सी आती है, ज्यामिति समावेत आती है। कौन सी आती है, ज्यामिति समावेत। इसको पढ़ने से पहले मैं स्टीरियो आइसोमर्स का एक थोड़ा सा चार्ट वापस बता देता हूं आपको। चलिए, एक आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है वो दो टाइप की आती है। एक तो आती है कॉन्फिगरेशनल, एक तो आती है अपने पास कॉन्फिगरेशनल आती है, और एक आती है कन्फर्मेशनल। एक तो आती है कॉन्फिगरेशनल आती है, एक तो आती है अपने पास कौन सी, कॉन्फिगरेशनल आती है, और एक आती है कन्फर्मेशनल्स। कॉन्फिगरेशनल आती है और एक आती है कन्फर्मेशनल्स। कन्फर्मेशनल्स एक तो आएगी अपने पास कॉन्फिगरेशनल आएगी, कॉन्फिगरेशनल आएगी, और एक आएगी अपने पास TIONAN, कॉन्फिगरेशनल आएगी, और एक आएगी अपने पास कन्फर्मेशनल आएगी। कॉन्फिगरेशनल वो होते हैं जो सेपरेबल होते हैं। कॉन्फिगरेशन पार्टिकल जो होते हैं ना, वो कैसे हो जाएंगे, सेपरेबल। और ये वाले जो होते हैं इसे अपन नॉन सेपरेबल बोलते हैं ना, नॉन सेपरेबल। एक तो सेपरेबल होता है और एक होता है अपने पास कौन सा, नॉन सेपरेबल। कन्फर्मेशनल जो है ये भी अपने पास दो टाइप के आते हैं। एक तो ज्योमेट्रिकल आती है, ज्योमेट्रिकल, और एक आती है अपने पास, सॉरी, एक तो ज्योमेट्रिकल आएगी अपने पास, एक तो रहेगी अपने पास कौन सा, एनाइसोमर्स आएंगे, और एक डायस्टेरियोमर्स आएंगे। एक तो आएंगे एनाइसोमर्स और एक आएंगे अपने पास कौन सा, डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स। एनाइसोमर्स जो होते हैं वो हमेशा ज्योमेट्रिकल शो करते हैं। कौन सी करते हैं, एनाइसोमर्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। एनाइसोमर्स जो होते हैं ना, ज्योमेट्रिकल जो है, एनाइसोमर्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। कैसे होते हैं ये, ऑप्टिकल। और डायस्टेरियोमर्स होते हैं वो अपने पास होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी होते हैं एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होते हैं। एनाइसोमर्स जो होते हैं वो हमेशा मिरर इमेज होती है। कैसी होती है ये, मिरर इमेज। ये जो होती है वो हमेशा मिरर इमेज होती है। कैसी होती है ये, मिरर इमेज होती है, जबकि ये नॉन मिरर इमेज होती है। कैसी होती है ये, नॉन मिरर इमेज होती है। एक तो आएगी अपने पास ये एनाइसोमर्स है, ये अपने पास कौन सा है, डायस्टेरियोमर्स है। एनाइसोमर्स जो होते हैं वो मिरर इमेज होती है, मिरर इमेज होगा तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, जबकि डायस्टेरियोमर्स है जो नॉन मिरर इमेज होती है
वो जीआई शो करेगा और ये कौन शो करेगा अपने पास, कौन सा, ऑप्टिकल। ध्यान से सुनना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होती है वो मिरर इमेज भी हो सकती है और नॉन मिरर इमेज भी हो सकती है। कन्फर्मेशनल की बात करें अपन, कौन सी बात करें अपन, कन्फर्मेशनल्स की। कन्फर्मेशनल में आणविक सूत्र, आणविक सूत्र समान होता है, आणविक सूत्र समान होता है, लेकिन आणविक सूत्र समान होता है लेकिन कार्बन कार्बन एकल बंध के कारण, कार्बन कार्बन एकल बंध के घूमने के कारण, घूमने के कार्बन कार्बन आणविक सूत्र समान होता है लेकिन कार्बन कार्बन एकल बंध के घूमने के कारण परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था, परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था, परमाणुओं की जो त्रिविम व्यवस्था है वो प्राप्त होती है। परमाणुओं की जो त्रिविम व्यवस्था, त्रिविम व्यवस्था, आणविक सूत्र समान होता है लेकिन कार्बन कार्बन एकल बंध के कारण, बंध के घूमने के कारण परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था अलग होती है, अलग होती है। इसके अंदर जो है वो कार्बन कार्बन जो एकल बंध है वो, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है ना, अब आपको जो यदि दिख रहा है अपने पास, तो ये आपके पास जो थंब है वो थंब में दिख रहा होगा। अब क्या करता है कि इसके अंदर जैसे जैसे मान लो एक कार्बन को मैं यदि क्या कर दूं, चेंज कर दूं, तो देखिए आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है। और वापस मैं इसको यदि रोटेट कर दूंगा ना, तो ये अपने पास ये पूरा का पूरा इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, है ना। तो इसे जो बोलते हैं अपन, कौन से बोलते हैं, कन्फर्मर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन, कन्फर्मर्स। जिसमें कार्बन कार्बन जो है वो कौन सा बॉन्ड होता है अपने पास, सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन जो है वो अपने पास कौन सा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन कार्बन जो है वो अपने पास इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा। कौन सा रह जाएगा अपने पास, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ओके, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं फिर अपन एक बार वापस अपने टॉपिक में चलते हैं। अपने को एनाइसोमर्स में कौन सा, ये अपने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़नी है। सबसे फर्स्ट आती है कौन सी, ज्यामितीय समानता, ज्योमेट्रिकल। यह डबल बॉन्ड या रिंग के चारों ओर प्रतिबंधित घूर्णन के कारण होती है। इसके अंदर डबल बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। जो डबल बॉन्ड है वो हमेशा कैसा रह जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड। डबल बॉन्ड जो है वो हमेशा कैसा हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ज्यादा क्या नहीं कर पाएगा, घूम नहीं पाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। इसमें आपको तीन टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। कितने स्ट्रक्चर, तीन टाइप के। एक तो पढ़ना है, मान लीजिए एक तो पढ़ना है अपने को सिस और ट्रांस। एक पढ़ना है अपने को कौन सा, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस के स्ट्रक्चर की अपन बात करें, सिस और ट्रांस के स्ट्रक्चर की बात करें तो चलिए, सी डबल बॉन्ड, पहले तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है और यहाँ CH3 है। एक कार्बन है, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और यहाँ पे क्या है अपने पास H। अब देखिए ये CH3, ये H और ये H पास पास है, ये CH3 और CH3 पास है, तो इसीलिए इसको अपन बोलते हैं कौन सा, सिस बोलते हैं। और इसके ऑपोजिट आ गया CH3 तो इसे अपन बोलते हैं कौन सा, ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ट्रांस। सिस के लिए 90 डिग्री एंगल की जरूरत रहती है, जबकि इसके लिए एंगल की जरूरत रहेगी अपने पास कितना, 180 डिग्री एंगल की। कौन सा, 180 डिग्री एंगल। चलिए तो एक एग्जांपल तो था अपने पास ये, दो सेम आ जाए। एक कंडीशन आ जाए अपने पास कि कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ C2H5 है, यहाँ C2H5। ओके, चलिए एक आ जाएगा अपने पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ C2H5, यहाँ C2H5,
और यहाँ हो जाएगा अपने पास कौन सा H हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए आप, ये C2H5 C2H5 पास, सॉरी जैसे ये मेरे पास अपने पास दे रखा है, ये CH3 दे रखा है, और अपने पास HH, और यहाँ दे रखा है मान लीजिए C2H5 दे रखा है, और यहाँ दे रखा है अपने पास कौन सा CH3 दे रखा है। तो H लिख दिया, यहाँ लिख दिया अपन ने C2H5 लिख दिया, H यहाँ लगा दिया, CH3 चला गया ऊपर, चला CH3 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो क्या था, दो दो ग्रुप सेम थे, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ग्रुप सेम है अपने पास। वहां पे तो दोनों ग्रुप सेम थे, यहाँ एक ग्रुप सेम है, तो एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में भी अपन सिस और ट्रांस बता सकते हैं। एच एच यदि सेम है तो हो जाएगा कौन सा, सिस। कौन सा हो जाएगा अपने पास, सिस। और ये दोनों पैरेलल, ये ऑपोजिट आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, ट्रांस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अपने पास, ट्रांस। ये ट्रांस है और ये अपने पास कौन सा है, सिस है। तो एक ये वाला था। एक आपको इंपॉर्टेंट और बताऊं, जिसके अंदर सारा सेम हो जाए, सारा जो ग्रुप है वो अपने पास कौन सा हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो एक स्ट्रक्चर में आपको और बता दूं ना इसका, तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां लिख दिया CH3 लिख दिया, यहां लिख दिया H लिख दिया, यहां F है, और यहां CH3 लिख दिया। इधर कार्बन, यहां CH3, यहां लिख दिया मैंने F, इधर आ गया अपने पास CH3, और यहां आ गया अपने पास कौन सा, H। अब देखिए CH3 ऑपोजिट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कौन सा, ट्रांस। ये कौन सा हो जाएगा अपने पास, ट्रांस हो जाएगा। CH3 सेम आ रहा है, तो ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, सिस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिस हो जाएगा। तो ये ट्रांस है और ये कौन सा है, सिस है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास आता है, ये फर्स्ट था, अब अपन आएगा बी, जिसे अपन सिस और ट्रांस बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं, सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस तो अपन ने बोल दिया है, अपन बोलेंगे ई और कौन सा, जेड। ई और जेड। ई जो है उसे अपन ट्रांस से डिनोट करते हैं, ई जो है उसे अपन डिनोट करते हैं किससे, ट्रांस से, और जेड जो है उसे अपन डिनोट करते हैं कौन सा, सिस से। ये सिचुएशन कब आती है, ये सिचुएशन कब आएगी, जब आपके पास सारे ग्रुप जो है ना वो अलग अलग आने चाहिए। सारे ग्रुप कैसे आने चाहिए, अलग अलग। कैसे आएगा वो सुनिए। ओके, चलिए यहां आ जाएगा, मैंने Cl लिख दिया, यहां लिख दिया मैंने Br लिख दिया, यहां लिख दिया मैंने I लिख दिया, और यहां लिख दिया मैंने कौन सा, F। यहाँ Cl आ गया, यहाँ I आ गया, यहाँ F आ गया, और यहाँ आ गया अपने पास कौन सा, Br आ गया। चलिए इसमें एक जो आती है, एक CIP स्कीम आती है। कौन सी स्कीम आती है, CIP। कौन सी स्कीम आती है अपने पास, CIP स्कीम आती है ना। CIP मतलब है कार्न, इनगोल्ड और प्रीलॉग। इनके जो नाम है उसे अपन बोलते हैं कार्न, इनगोल्ड, और यहां है अपने पास कौन सा, प्रीलॉग। ये क्या, इसके द्वारा क्या है कि अपने पास असाइन प्रायोरिटी ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। असाइन प्रायोरिटी ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। CIP क्या कहती है स्कीम, कि अपने को क्या करना है, एटॉमिक वेट के हिसाब से, एटॉमिक जो वेट है उसके हिसाब से अपने को क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है। जब अपन इसके हिसाब से प्रायोरिटी देंगे तो चलिए Cl और I में से हैवी कौन है, I ज्यादा है,
बी आर और एफ में से हैवी कौन है, बी आर ज्यादा है। तो अब ये दोनों क्या है, ऑपोजिट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो है वो हो जाएगा अपने पास कौन सा, ई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अपने पास, ई हो जाएगा। और यहाँ पे सी एल और आई में से ज्यादा कौन है, आई है। एफ और बी आर में से कौन है, बी आर है। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास कौन सा हो जाएगा अपने पास, जेड हो जाएगा। ये तो ई हो जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास जेड। चलिए एक एग्जांपल और देखिए आप, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल में है। मान लीजिए आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाए, OH OCH3 आ जाए, यहां आ जाए आपके पास NH2 आ जाए, यहां आ जाए NCH3 आ जाए और यहां CH3 आ जाए ना। सेम C डबल बॉन्ड C आ जाए, यहां अपने पास NH2 आ जाए, यहाँ N आ जाए, यहाँ CH3 आ जाए, यहाँ आ जाए CH3, जबकि ऊपर आ जाए OCH3 आ जाए और यहाँ आ जाए अपने पास कौन सा, OH। जब आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें आपको सेम सेम हो, जैसे इधर भी O है, इधर भी O है, इधर भी N है और इधर भी क्या है अपने पास N है। तो जब सेम ग्रुप आ जाए तो आपको क्या करना है, उसके नेक्स्ट एटम का जो है ना उसके अंदर डिफरेंस देखना है कि वो क्या है। तो अब सुनिए, यहाँ कार्बन, यहाँ तो 2 H है और यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब इधर क्या है अपने पास, ये ज्यादा वेट है इसका OH और ये इसमें यहाँ इसका ज्यादा वेट है। अब सेम सेम आ गया अपने पास, तो ये हो जाएगा कौन सा, Z हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा अपने पास, Z। यहां देखिए इसके अंदर ये वाला है, इन दोनों में ये कौन सा है, ये वाला है। तो इसका मतलब यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा, E हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, E। तो ये तो है अपने पास Z और ये हो जाएगा अपने पास E। Z को तो बोलते हैं अपन सिस के थ्रू देख सकते हैं और E को देख सकते हैं अपन किससे, थ्रू Z के थ्रू। ओके चलिए, एक C आता है अपने पास, सिन और एंटी। कौन सा आएगा, सिन और एंटी। एक आएगा अपने पास सिन और एंटी। और सिन और एंटी जो है उसके अंदर 2 बॉन्ड आते हैं, वो कौन कौन से आते हैं वो सुनिए। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ सकता है एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ सकता है। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर अपने पास होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। इसमें अपने पास या ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट based on different electron density, based on different electron density, different electron density। वो कैसे, वो सुनिए। एक ले लिया मैंने C डबल बॉन्ड O, यहां ले लिया H, ले लिया यहां ले लिया मैंने कौन सा, H। ये फॉर्मूला है एल्डिहाइड का। किसका फॉर्मूला है अपने पास, एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन कराओ NH2OH के साथ, NH2 और ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। किसके साथ करवानी है अपने को, हाइड्रोक्सिल एमीन। किसके साथ करवानी है अपने को, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से अपने पास निकलेगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल बाहर। क्या निकलेगा अपने को, वाटर मॉलिक्यूल बाहर। तो ये यहां से O और यहां से H2 का निकल जाएगा अपने पास बाहर। फॉर्मूला बनेगा कार्बन, यहां आ जाएगा H, यहां आ जाएगा CH3, डबल बॉन्ड N हो जाएगा और यहां आ जाएगा अपने पास OH। आप सबको पता होगा कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो इसको यदि मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर थ्रू में बनाऊं तो वो देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड, ये आ गया अपने पास कौन सा, नाइट्रोजन। यहां तो है अपने पास H, यहां आ जाएगा अपने पास CH3, यहां आ जाएगा अपने पास OH। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के थ्रू देखना है तो यहां पे अपने पास कौन सा आ जाएगा, ये अपने पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखिए H और OH जो है, अब इसका पता कैसे लगाया जाता है, इसका पता लगाया जाता है अपने पास H और OH की पोजीशन के हिसाब से। H और OH की पोजीशन के हिसाब से अपन बता सकते हैं कि इसके अंदर H और OH की पोजीशन के हिसाब से अपन यहाँ पे पता लगा सकते हैं। H और OH है
तो ये अपने पास कौन सा डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे H और OH की पोजीशन के हिसाब से ये तो हो जाएगा अपने पास एंटी, ये तो हो जाएगा कौन सा एंटी। इसके साथ वाला जो है C डबल बॉन्ड N है, यहाँ आ जाएगा अपने पास H हो जाएगा, या मान लीजिए यहाँ अपन CH3 कर देते हैं, ऊपर आ जाएगा OH आ जाएगा, और यहाँ है जो लोन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा लोन पेयर। जैसे लोन पेयर आ जाएगा तो ये H और H क्या आ जाएगा पास आ गए, तो ये बन जाएगा अपने पास कौन सा सिन बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा अपने पास सिन। तो ये तो है सिन और ये है अपने पास कौन सा एंटी, एक तो है सिन और एक है अपने पास कौन सा एंटी। ये H और OH की पोजीशन से पता लगाते हैं, H एंड की स्थिति से पता करते हैं। H और OH जो है उसकी जो स्थिति है उससे पता अपन कर सकते हैं, सिन और किसका एंटी का, सिन और किसका एंटी का। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जिसके अंदर अपने पास ये आ गया है C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 है और यहाँ हो जाएगा अपने पास CH, C डबल बॉन्ड C, ये तो है अपने पास सिन, ये तो है अपने पास कौन सा सिन है, और ये वाला जो है ये वाला है अपने पास कौन सा एंटी, ये वाला है अपने पास एंटी, सिन है और ये वाला कौन सा है एंटी। तो चलिए एक बार फटाफट देख लीजिए, ई और जेड जो है, ई और जेड, ई को मतलब ट्रांस बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन कौन सा सिस। इसको कब यूज किया जाएगा, जब अपने पास चारों वैलेंसी क्या हो डिफरेंट डिफरेंट हो, चारों वैलेंसी जो डिफरेंट है उनके लिए एक रूल्स आता है, कौन सा CIP रूल्स होता है, जिससे कान इनगोल्ड ट्रिलोक द्वारा दिया गया था। और ऐसा ही ना प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, ये किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक वेट पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी एटॉमिक वेट पे। सिन और एंटी है जिसके अंदर C डबल बॉन्ड N होना चाहिए, कौन सा बॉन्ड हो सकता है इसके अंदर C डबल बॉन्ड N या N डबल बॉन्ड N हो सकता है। इसको अपन कैसे बनाएंगे, एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाएं तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके अंदर अपने पास HOH यदि दूर दूर है तो एंटी है, HOH पास पास है तो ये हो जाएगा सिन, लोन पे यदि पास पास है तो हो जाएगा सिन, और लोन पे यदि दूर है तो हो जाएगा एंटी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है अपने पास ऑप्टिकल प्रकाशिक समावेता, पार्ट नंबर B। ये अपने पास था कौन सा ज्योमेट्री था ना, ये देखिए ये अपने पास ज्योमेट्री थी, ज्योमेट्री के बाद में अपने 3 पढ़ लिया, ज्योमेट्री में अपने 3 पढ़ लिया, सिस ट्रांस पढ़ लिया, एक पढ़ लिया EZ पढ़ लिया, एक अपने सिन और कौन सा पढ़ लिया एंटी पढ़ लिया। एक है अपने पास प्रकाशिक समावेता जिसे ऑप्टिकल बोलते हैं ना। ऑप्टिकल के अंदर ऐसे अणु जो एक दूसरे की दर्पण छवि होते हैं पर एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, पर एक दूसरे पर कैसे नहीं होते, सुपर इम्पोज नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते मतलब नॉन सुपर इम्पोज होते हैं। अब इसके अंदर अपने को कुछ एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, पहले मैं आपको एक टर्म बता देता हूं, जैसे PPL एक बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है, कौन सी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या पहले तो अपने को पढ़ना ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा कंपाउंड पढ़ना है आपने को, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब ये होता है कि व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन इट इज नॉट स्कैटरिंग द लाइट, ये स्कैटरिंग लाइट को स्कैटरिंग नहीं करे तो हो जाएगा अपने पास कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव, कौन सा हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव।
अपन इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, मैंने यहां से एक पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मैंने यहां से एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की और वो जो लाइट थी वो सीधी सीधी चली गई। जो लाइट थी वो बिना डिस्केटिंग में सीधा चला गया। इस लाइट को पीपीएल बोलते हैं, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। प्लेन पोलराइज लाइट भी बोल सकते हैं या सोर्स ऑफ लाइट बोला जा सकता है इसको। अपन अपन प्लेन पोलराइज सोर्स ऑफ लाइट या लाइट बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा वाला जो है अपने पास, ये मेरे पास वही सॉल्यूशन, दूसरा कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है और यहां से यदि मैं लाइट को पास करूं और वो एक तो इस तरफ चली जाए और एक इस तरफ चली जाए, ओके। मान लीजिए यहां से प्लेन जो पोलराइज्ड लाइट है वो यदि डिस्क्रीट हो जाती है राइट साइड की तरफ, किस तरफ हो जाती है, राइट साइड की तरफ, राइट साइड ना, राइट साइड कहें या अपन बोल सकते हैं इसको क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जो होता है उसके लिए अपन प्लस डी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं अपन, प्लस डी। डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डी मतलब होता है अपने पास कौन सा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मान लीजिए राइट में ना करके किस तरफ कर दे, लेफ्ट में कर दे, तो इसे बोलते हैं लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड को बोलेंगे अपन कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज में इसे बोलेंगे माइनस एल, और माइनस एल को बोलते हैं अपन कौन सा, लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे इसको, लीवो रोटेटरी। तो अब देखिए ये वाला जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये वाला जो है वो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। एक तो ये वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जबकि ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये आपको अपने को पता चल गया कि जब भी अपन प्लेन पोलराइज लाइट को, प्लेन जो पोलराइज लाइट है उसको यदि किसी भी कंटेंट में सीधी सीधी चली जाएगी, प्लेन सीधी सीधी चली जाएगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और यदि वहां से डिस्क्रीट हो जाती है साइड, तो राइट साइड में हो जाएगी तो उसे बोलेंगे अपन डेक्स्ट्रो बोलेंगे। और यदि लेफ्ट साइड में हो जाती है तो उसे अपन बोलेंगे कौन सा, लीवो रोटेटरी बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे अपन उसको, लीवो रोटेटरी। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करें अपन, किस पॉइंट की बात करें अपन, सेकंड। तो यहां पे एक कायरल कार्बन आता है, कौन सा कार्बन आता है, कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन को अपने तीन नाम और है, या तो इसको एसिमेट्रिकल कार्बन भी बोलते हैं। कायरल कार्बन इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिकल कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन बोल सकते हैं, या फिर स्टीरियो सेंटर बोल सकते, सॉरी, या कायरल सेंटर लिख दीजिए ना, कायरल सेंटर बोल सकते हैं इसको, या बोल सकते हैं इसको स्टीरियो सेंटर। क्या बोल सकते हैं इसको, स्टीरियो सेंटर। इट इज ऑल्सो नोन एज एसिमेट्रिकल कार्बन, या इसको कायरल सेंटर बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं अपन कौन सा, स्टीरियो सेंटर। सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन, इसमें संकरण कार्बन पर, कायरल कार्बन पर sp3 संकरण, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है, एसिमेट्रिकल कार्बन। कौन सा होता है, एसिमेट्रिकल, सॉरी sp3 संकरण होता है।
कायरल कार्बन में या अपन बोल सकते हैं कि चारों जो संयोजकताएं होती है, इसकी जो चारों संयोजकताएं होती है इस परमाणु में या परमाणु जो चार अलग अलग यह परमाणु या ये चार अलग अलग जो कायरल कार्बन जो होता है वो क्या, ये चार अलग अलग चार अलग अलग परमाणुओं से ये चार अलग अलग परमाणु या समूहों से जुड़ा होता है। चार अलग अलग परमाणुओं या समूहों से जुड़ा हुआ होता है अब देखिए अपने को क्या बताना है, ये चार अलग अलग परमाणुओं से जुड़ा होता है। अब आप बताइए कौन सा कायरल है और कौन सा कायरल नहीं है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, यहां पे कार्बन लिख दिया, यहां लिख दिया CH3 लिख दिया, यहां लिख दिया मैंने CH3, यहां OH लिख दिया और यहां लिख दिया H। एक आएगा कार्बन, यहां लिख दिया मैंने CH3 लिख दिया, यहां C2H5 लिख दिया, यहां OH लिख दिया और यहां लिख दिया मैंने कौन सा H। ओके चलिए ये कौन सा है, यहाँ CH3HOH, चलिए CH3 CH3 दोनों क्या है, सेम सेम हो गए। इसका मतलब ये कौन सा है, अकायरल है। कौन सा है, अकायरल। CH3 अलग है, H अलग है, OH अलग है, C2H5 अलग है। इसका मतलब ये जो कार्बन है जिसको अपन स्टार लगा रहे हैं, कौन सा जिसे अपन स्टार लगा रहे हैं वो कौन सा होता है, कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन होगा ये, कायरल कार्बन। और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कौन सा कार्बन होता है, अकायरल। कौन सा होता है, ए कायरल या ए कायरल भी बोल सकते हैं। कौन सा बोलते हैं इसको, अकायरल या ए कायरल। ओके तो ये था अपने पास कौन सा, कायरल कार्बन। ये दो टर्म, इसके बाद एक टर्म और पढ़नी है अपने को जिसे अपन बोलते हैं कौन सा, एनाइंशोमर्स। जिसे अपन बोलते हैं एनाइंशोमर्स। एनाइंशोमर्स मतलब होता है दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन मिरर इमेज। दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, दे आर नॉन सुपर impossible mirror on a, they are non superimposable mirror image। मिरर इमेज ये जो है वो कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। ये वापस एक दूसरे पर क्या नहीं होती, अध्यारोपित नहीं होती। ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती। इनके भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं। इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुण कैसे होते हैं, इनके समान होते हैं। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ सिमेट्री नहीं दर्शाते हैं। ठीक है
ये प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होती हैं ये नहीं दर्शाते हैं। चलिए इसका एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं ना, तो इसके अंदर एक पॉइंट और लिख दीजिए। एक कायरल कार्बन होने से, एक कायरल कार्बन होने से, एक कायरल कार्बन होने से कंपाउंड जो है, होने से अणु या परमा समूह होने से जो कंपाउंड है, एक कायरल कार्बन होने से कंपाउंड 100% ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव होता है यदि एक कायरल कार्बन है। कौन सा कार्बन? एक। यदि एक कायरल कार्बन है तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दर्शाते हैं। एनाइसोमर्स के अंदर अपन ने ये पॉइंट आपको अच्छे से बता दिया है। चलिए अब अपन ऑप्टिकली एक्टिव के अंदर पढ़ते हैं। सी लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया मैंने CH3, यहां लिख दिया मैंने CH3, यहां लिख दिया मैंने OH और यहां लिख दिया मैंने Br। मैंने यहाँ पे यहाँ मिरर खींच लिया, यहाँ मिरर लगा दिया। इसको ऑप्टिकली एक्टिव करवाना है ना, तो देखिए कायरल अपने पास सेंटर है, ये BS, ये CH3 अलग, ये CH3 जो दे रखा है अपने पास, इसको C2H5 कर देते हैं ना। ये लिख दिया मैंने C2 और क्या लिख दिया अपने पास C2H5, क्या लिख दिया C2H5। तो यहां आ जाएगा C, तो ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ CH3, ये जो Br है वो पलट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये OH सेम यहाँ रहेगा और C2H5 आ जाएगा अपने पास, कौन सा, यहाँ आ जाएगा C2H5 पर, यहाँ जाएगा। मान लीजिए ये जो कंपाउंड है, ये प्लेन पोलराइज्ड जो लाइट है PPL जो है, उसको राइट साइड के अंदर रोटेट करता है, तो अपन इसको बोल सकते हैं कौन सा, D बोल सकते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, D बोल सकते हैं। इसको अपन बोल सकते हैं कौन सा, D बोल सकते हैं। और ये अपन इसको मान लीजिए लेफ्ट साइड में है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, L बोल सकते हैं। ध्यान से आपको इस बात को ये जरूर सुनना है कि ये D और L जो है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो सकते हैं। मैंने ये D जो है ये L भी हो सकता है और ये जो L है ये D भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए मैंने ये बोल दिया अपने को कि भाई ये मान लो राइट साइड में होता है तो ये D होगा, और यदि ये लेफ्ट साइड में होता है L होगा। मान लीजिए ये लेफ्ट साइड में हो जाए तो ये L हो जाएगा, और ये राइट साइड में हो जाए तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो ये अपने पास ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं अपन, COH, यहां लिख दिया मैंने CH3, यहां लिख दिया मैंने OH और यहां लिख दिया मैंने कौन सा, H लिख दिया। यहां क्या लिख दिया अपन ने, H लिख दिया। यहां अपने पास COOH, मिरर खींच देते हैं इसके बीच में, ये चले, इसको अपन रोटेट करवाएं। COH तो ऐसा कैसा, H चला जाएगा कहां पे, यहां पे, OH आ जाएगा अपने पास यहां पे, और जो CH3 है वो चला जाएगा अपने पास यहां। COOH, तो ये इसने क्या कर दिया, COOH था, ये CH3 चला गया उधर, H जो इधर था वो उधर आ जाएगा, OH कहां आ जाएगा अपने पास, यहां आ जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास कौन सा, ये D मान लीजिए, इसको मैंने मान लिया कौन सा, D मान लिया, और इसको मान लिया अपन ने कौन सा, L मान लिया। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये अपने पास कौन सा है, लीवो रोटेटरी। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है अपने पास और ये है कौन सा, लीवो रोटेटरी। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, टार्ट्रिक एसिड का। कौन सा, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड के अंदर मैं आपको यदि एक बात बता दूं कि टार्ट्रिक एसिड के अंदर ये जो लिखा हुआ अपने पास COOH, यहां H लिख दिया, यहां OH लिख दिया,
यहाँ H लिख दिया, यहाँ OH लिख दिया, यहाँ COOH कर दिया। ये है अपने पास कौन सा, टार्टरिक एसिड। इसको अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो यहां लिख दिया मैंने COOH, यहां लिख दिया मैंने कौन सा, COOH कर दिया, यहां H, यहां OH, यहां कर दिया अपन ने OH मान लीजिए, और यहां कर दिया अपन ने कौन सा, H कर दिया। ये अपने पास फर्स्ट आया है, कौन सा आया है, फर्स्ट। ये यहाँ पे अपने पास कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। और थर्ड की अपन बात करें, COOH, ये आ जाएगा अपने पास COO, क्या हो जाएगा अपने पास, H हो जाएगा। यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा H, और यहाँ H आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा OH। ये पोजीशन नंबर है, या मान लीजिए ये अपने पास कौन सा है, थर्ड है। कब है थर्ड, जब अपने पास यहाँ पे क्या खींच लगा अपन ने, मिरर। क्या खींच लिया अपन ने, मिरर खींच लिया। ओके, तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये, इसके अंदर जो कायरल कार्बन है, इसके अंदर जो कायरल कार्बन है वो कितने हैं, 2 हैं। एक कायरल कार्बन तो है ये, और एक है ये। मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है। एक बात बहुत अच्छे से सुनना, कि एक कायरल कार्बन हो जाए तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव 100% होगा। 2 कायरल कार्बन है तो जरूरी नहीं ऑप्टिकली एक्टिव हो या नहीं हो। अब देखिए, ये जो प्लेन, ये अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करता है। ये अपने पास किसको शो करेगा, ये वाला जो है वो POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री को क्या करता है, ये शो कर सकता है। अब फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड है वो तो है अपने पास स्टीरियो आइसोमर्स। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये जो तीनों है वो कैसे है, स्टीरियो आइसोमर्स। अब अपन बात करें सेकंड और थर्ड की, किसकी बात करें, सेकंड और थर्ड, ये एनाइसोमर्स है। एनाइसोमर्स है, क्या है अपने पास, एनाइसोमर्स, क्या है अपने पास, एनाइसोमर्स। और एक जो लिखा हुआ है फर्स्ट, और कौन सा लिखा हुआ है अपने पास, थर्ड। फर्स्ट और सेकंड जो है स्टीरियोमर्स तो है, फर्स्ट और जो सेकंड है, फर्स्ट एंड जो सेकंड है, फर्स्ट एंड जो सेकंड है वो अपने पास स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स के साथ साथ नॉन मिरर इमेज है। कैसी है ये, नॉन मिरर इमेज। कैसा है ये, नॉन मिरर इमेज। नॉन मिरर इमेज, और जो नॉन मिरर इमेज होते हैं वो मैंने आपको एक आगे एक टर्म बताई थी, जिसे अपन बोलते हैं कौन सा, डाइस्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं इसको अपन, डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन, डाइस्टीरियोमर्स। तो अपने पास एक जो टर्म आई है एनाइसोमर्स, तो मैंने आपको बताया था। एनाइसोमर्स के साथ साथ एक टर्म और आई है जिसे अपन बोलते हैं कौन सा, डाइस्टीरियोमर्स। क्या बोलेंगे अपन इसको, डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स, तो अपना एक और हेडिंग इसी के साथ मैं लिख देता हूं, आएगा अपने पास कौन सा, डाइस्टीरियोमर्स। एक आएगा अपने पास कौन सा, डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर की बात करें अपन, किसकी बात करें अपन, डाइस्टीरियोमर है ना। तो डाइस्टीरियोमर के अंदर दो के अपने पास 2 कायरल केंद्रों में एक 2 कायरल केंद्रों में से एक कायरल, एक जो कायरल केंद्र है, 2 कायरल केंद्रों में से एक कायरल केंद्र का विन्यास बदलता है। एक कायरल केंद्र का विन्यास बदलता है
तो एक कायरल केंद्र का विन्यास बदलता है तो डाई स्टीरियोमर्स बनते हैं। तो डाई स्टीरियोमर्स बदलते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर यह है कि इसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। इनके भौतिक गुण जैसे क्वथनांक है, गलनांक है, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब आपको पता होगा कि एनाइसोमर्स था, एनाइसोमर्स के अंदर तो क्या भौतिक गुण और जो रासायनिक गुण थे वो कैसे थे अपने पास समान थे। तो इसे अपन बोलते हैं कौन सा, डाई स्टीरियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको अपन, डाई स्टीरियोमर बोलेंगे। चलिए एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। इसके अंदर ये फर्स्ट वाला और जो थर्ड वाला है, फर्स्ट वाला और जो सेकंड वाला है, ये हमेशा एक दूसरे के कैसे कहलाएंगे, डाई स्टीरियोमर्स कहलाएंगे। एक बार मैं आपको वापस एग्जांपल बताऊं ना, तो देखिए ये COOH है, यहां पे अपन ने लिख दिया HOH लिख दिया, HOH लिख दिया, यहां लिख दिया मैंने कौन सा, COH। क्या लिख दिया मैंने, COOH। इसके अंदर एक जो है, यहाँ पे कायरल सेंटर कितने हैं, 2। तो एक जो कायरल सेंटर है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहां लिख दिया COOH, यहां लिख दिया मैंने COOH। ऊपर वाला जो कायरल सेंटर H और यहाँ कौन सा OH, ये वाला जो कायरल सेंटर है सेकंड वाला, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के जो है ना, ये फर्स्ट और जो सेकंड लिखा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, डाई स्टीरियोमर्स। क्या कहलाएंगे अपने पास, डाई स्टीरियोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डाई स्टीरियोमर्स। ओके। इसके अंदर जो एक जो सेकंड विन्यास है वो क्या हो गया, अपने पास बदल गया। इसके अंदर कितने कायरल सेंटर थे, 2। एक तो ये वाला, एक वाला एक ये और एक अपने पास कौन सा, 2। इसके अंदर जो सेकंड वाला जो है, ये वाला जो कायरल सेंटर है वो अपने पास से बदल गया। ये वाला कायरल सेंटर है वो क्या हो गया, बदल गया। एक कायरल, दोनों में से एक बदल जाएगा तो हमेशा किसका निर्माण हो जाएगा, कायरल सेंटर। अब ये इसके कौन से मिरर इमेज भी नहीं होते। यहाँ लिखा हुआ अपने पास देखिए कि ये नॉन मिरर इमेज होता है। कैसे होते हैं ये नॉन मिरर इमेज होते हैं, कैसे होते हैं ये नॉन मिरर इमेज, नॉन मिरर इमेज कैसे होते हैं ये नॉन मिरर इमेज। ये अपने पास होते हैं कौन से, नॉन मिरर इमेज, है ना, नॉन मिरर इमेज, नॉन मिरर इमेज होते हैं। ओके चलिए, तो ये अपना लास्ट टॉपिक था। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। प्रकाशिक क्षमाव्यता के लिए क्या आवश्यक है, प्रकाशिक क्षमाव्यता के लिए क्या आवश्यक है, प्रकाशिक क्षमाव्यता के लिए सममित कार्बन ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। चलिए कायरल कार्बन चाहिए, है ना, कायरल कार्बन। सिस ब्यूटेन व सिस ट्रांस ब्यूटेन में किसका क्वथनांक अधिक होता है, सिस। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, सिस जो है उनके क्वथनांक हमेशा कैसे हो जाएंगे, ज्यादा होंगे। क्वथनांक जो है, क्वथनांक में सिस जो है उसके हमेशा कैसे हो जाएंगे, ज्यादा। सिस के हमेशा ज्यादा होते हैं और ट्रांस के हमेशा कैसे हो जाएंगे, कम। सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस सिस के हमेशा ज्यादा हो जाएंगे, ट्रांस के हमेशा कम हो जाएंगे। एनाइसोमर्स के त्रिविमीय समावयवी हैं, एनाइसोमर्स वे त्रिविमीय समावयवी है जो एक दूसरे को, ये गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन सही, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है और अध्यारोपित नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते। ब्यूटेन 2 1 ऑल, ये तो 1 ऑल है, ये 2 ऑल है। इसका मतलब फंक्शन ग्रुप की क्या पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन के लिए कौन सी होती है, स्थिति समावेता। कौन सी होती है, स्थिति समावेता। इथाइल अल्कोहल में डाई मिथाइल ईथर, इसके अंदर तो है अल्कोहल, इसके अंदर तो अल्कोहल, इसके अंदर है कौन सा, ईथर। तो बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप समावेता, कौन सी है अपने पास, फंक्शनल ग्रुप समावेता। नेक्स्ट देखिए, टोटोमेरिज्म के किसके बीच देखी जाती है, टोटोमेरिज्म जो चलावेता है, इसको अपन चलावेता भी बोलते हैं ना, चलावेता, चलती है ये चलावेता, कीटोन और किसके बीच में देखा जाता है,
इनॉल के बीच में, कीटोन और किसके बीच में देखा जाएगा अपने पास, इनॉल के बीच में देखा जाएगा। ओके, तो आज की क्लास अपन यही समापन करेंगे और इसी क्लास के साथ आज अपने जो लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा जो प्रतियोगिता है उसकी जो 9 नंबर जो यूनिट थी, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म थे, वो कंप्लीट हो जाएगी। और आज अपने मोस्ट इंपोर्टेंट इस यूनिट का टॉपिक पढ़ा है जिसे अपन बोलते हैं समावेता। आप मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन आपके 101% यहाँ से आ सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।